वंदे मातरम। हाय एवरीवन, दिस इज़ निहाल, यू वाचिंग कलाम को सलाम। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स को, पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स। 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली है, जीरोस के बारे में बात कर ली है, क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर ली है, और हमने कोफिशिएंट के बारे में बात कर ली है, ग्राफ वाले क्वेश्चन कर लिए, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम आपसे इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे, आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हाँ, मैंने एक पीछे वाले लेक्चर में आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। अगर आपने ईमानदारी से किया होगा तो आपको समझ में कुछ आया होगा, अदरवाइज़ आप सिर्फ लेक्चर देखने आए होंगे यहाँ पर और कुछ नहीं। बट फिर भी प्लीज़ आप उसको कर लीजिएगा, आप लोगों का ही बेनिफिट है उसमें। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, राइट। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और कुछ होमवर्क भी आपको देंगे, राइट। ये लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है वेरिएबल की। द सम एंड द प्रोडक्ट। देखो सम, यहाँ पे सम के बारे में आ गया, प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज। आपको ध्यान है सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। बस आप एक चीज़ ऐड कर लीजिए, सम ऑफ जीरोज का आप सपोज कीजिए ये होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, राइट। सम ऑफ जीरोज, पहला जीरोस को हमने अल्फा कह दिया, दूसरे जीरोस को हमने बीटा कह दिया, राइट। ऐसे भी समझ में नहीं आया, चलिए हम दूसरे तरीके से समझाते हैं आपको। आप ऐसे सोच लीजिए, चलिए सम कितना दिया है -3 और 2 कितना दिया, ये प्रोडक्ट कितना दिया है 2 दिया है। अब मैं आपको पहले बता रहा हूँ जीरोस हमने सपोज किया कि पहला जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो बीटा है, राइट। पहला जीरो यानी कि कोई वैल्यू सॉल्व करके आई होगी, पहले हमने उसको सपोज किया वो अल्फा है, दूसरी वाली वैल्यू बीटा है, इसलिए आप जीरोस को अल्फा और बीटा कह रहे हैं बार बार, राइट। अभी समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप देखिए सम कितना दिया है -3, तो सम यानी कि अल्फा और बीटा का सम कितना दिया है -3 दिया है, बिल्कुल। प्रोडक्ट कितना दिया है जीरोस का 2, यानी कि अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट कितना दिया है 2 दिया है। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। हमें बताने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक आप आसान सा फॉर्मूला आप इस अकॉर्डिंग ऐसे कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस मेथड से बहुत आसान। अगर आपके पास सम है और प्रोडक्ट है तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। फिर से समझिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। आप ऐसे बोल सकते हो x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। या आप ऐसे पढ़ सकते हो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। चलिए देखो कितना आसान हो गया, x² एज इट इज़ हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया -3, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि 2 माइनस हो गए। ये वाला x एज इट इज़ प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए x² माइनस माइनस प्लस हो गया और +2 हो गया, तो ये आपकी आगे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है आपका। इसको यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर 2 है और वेरिएबल भी है और एक पॉलिनोमियल भी है, इसलिए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको सम का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा -3 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा 2 दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। आपने सब वैल्यू पुट कर दी, x² एज इट इज़, ये वाला माइनस एज इट इज़, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है तो देखो -3 लिख दिया, x यहाँ पे एज इट इज़ रख दिया, प्लस एज इट इज़ अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, ये 2 लिख दिया।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज़, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपका आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कुछ होमवर्क देता हूँ मैं आपको, मैं बताता हूँ आपको, बुक में देख लीजिएगा और उसको करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ गाइज, आप लोग जब भी अब वीडियोस को देखते, इस वीडियो को नहीं, जब भी आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो आपको कोई ना कोई रफ कॉपी या बुक को साथ में ज़रूर लेकर बैठिएगा, तभी उसका फ़ायदा है। स्टडी चाहे ऑफलाइन की जाए या ऑनलाइन की जाए, बेनिफिट तभी होगा जब आप उसको ईमानदारी से करते हो, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चन है मैंने नोट कर रखे हैं। ये आपका है एक्सरसाइज है आपकी 2.2, ध्यान से देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसके पार्ट दिए हुए हैं। सब में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। आपको सम दे रखा है, ऐसे जैसे -3 था और ये 1/4 और -1 दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। सेकंड आपको दिया हुआ है √2 और 1/3, ये वाला क्वेश्चन है। 3 पर आपको दिया हुआ है 0 और √5 दिया हुआ है। फोर्थ आपको दिया हुआ है 1,1 दिया हुआ है। 5 आपको दिया हुआ है -1/4, 1/4 और 6 आपको दिया हुआ है 4,1। ध्यान से देख लीजिएगा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी यही लिखा होगा क्वेश्चन में ऊपर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट हुज जीरोस आर। पहले पार्ट में 1/4 और -1 दे रखा है, यानी कि सम आपको ये दिया हुआ है और ये आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम ये रहा, प्रोडक्ट ये रहा, सम ये रहा, प्रोडक्ट ये रहा, सम ये रहा, प्रोडक्ट ये रहा, सम ये रहा, प्रोडक्ट ये रहा। अब देखिए जैसे अंडर वाला है, चलो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ। पहले वाला सम है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, राइट। ये कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप इसको इक्वेशन में रख दोगे, x² माइनस यहाँ पर आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप इसको एलसीएम ले सकते हो, क्या ले सकते हो, एलसीएम आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, 1 के टेबल में 3 टाइम्स आ जाएगा, वो 1 3 है तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगी 3x², यहाँ पे भी 3 टाइम्स चलेगा तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 3√2x प्लस 3 1 जा 1 1 जा 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये इंसान 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1 और 3 की 0 में मल्टीप्लाई करके 0 आ गया। तो ये ऐसे आपकी इक्वेशन आएगी। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, राइट। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर डिस्कस करूँगा। पर प्लीज़ 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 आप लोगों को अपने आप से ज़रूर करने हैं, तभी आपके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है, राइट दोस्तों। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।